हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप ये जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो रनर होते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं, तो क्या उनको भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है? तो आंसर है यस। शॉर्ट आंसर इज यस। कैसे? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही उबड़ खाबड़, खतरनाक, जिगजैग वे में चलने वाली है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब तो रियूनियन हो गया, और कहीं ना कहीं फिर लगता है कि ये फिर भाग क्यों गए। ये रनिंग चेजिंग का गेम चलता ही रहता है जब तक आप ट्रिगर होते रहते हैं। जब आप ट्रिगर होते हैं, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन मेरे ने ही बताया कि जब मैं ट्रिगर हुआ कि तुम्हारी किसी बात से मुझे ट्रिगरिंग हो गई, यानी कि जितना भी आप दोनों के अंदर जो टर्मोइल होता है, जो इमोशनल टर्मोइल होता है, वो दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। और ये ट्रिगरिंग बहुत ही पेनफुल होती है। आप लोग भी कहते हैं ना, नहीं मैम बहुत पेनफुल होता है। तो पेनफुल है तो वहीं से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। कोकून बन गए आप एक बार पहले, उसके बाद ही तो बटरफ्लाई बनेंगे ना। तो वही चीज है। तो अंडरस्टैंडिंग उसमें ढंग से रह नहीं पाती है और वो भागने लगते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं रह पाती और वो रन करते हैं, तो वहां से उन्हें कुछ ना कुछ सबक मिलने शुरू होते हैं। वो सोचने लगते हैं, वो फील करने लगते हैं कि यस मैं टूट गया हूँ, इट्स अ अनवर्दी रिलेशनशिप, बिल्कुल ही बेकार रिलेशनशिप है, बिल्कुल मतलब जितनी गालियां दे सके वैसा हो जाता है। और उनको खुद को भी अपने आप को अच्छा नहीं लगता है कि मैं तो एक ब्रोकन पीसेस में ही बदल गया हूँ। मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं क्यों भागा हूँ? क्या मैंने डिच किया है? क्या उसने डिच किया है? क्या मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई, या मुझे कोई जेलसी हो रही है, या मेरे अंदर कोई लैक ऑफ लव वाली बात है, या फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं गिल्ट में हूँ, शेम में हूँ, कोई रिग्रेट है क्योंकि उसकी कोई बात मुझे चुभ गई। किसकी? डिवाइन फेमिनाइन की। तो महीनों महीनों के लिए वो गायब हो जाते हैं, सम टाइम हफ्तों के लिए भी होते हैं, किसी का बहुत कुछ ही दिनों के लिए सेपरेशन होता है। तो यानी कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भागते जरूर हैं, लेकिन हमेशा के लिए भाग जाते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करते हैं वो? अपने इस इमोशनल टर्मोइड से बाहर निकलने के लिए किसी और लव रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो यार, यहाँ तो मेरे बस की थी नहीं, दाल गली नहीं तो अंगूर खट्टे थे, चलो भाई किसी और के पास जहाँ स्वीट अंगूर है। तो मतलब वो वाली बात है कि ये छोड़ा तो उधर, यानी कि डीप डिप्रेशन से बचने के लिए वो कहीं और इंगेज हो जाते हैं, जहां पर आपको ये दिखाई देता है कि देखो नो शेम नो रिग्रेट, और वहां दूसरी रंगरलियां मनाई जा रही हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है, या फिर जरूरी नहीं है कि सबके डिवाइन मस्कुलाइन किसी और के साथ एंगेज होते हैं। बात यह है कि वो अपने ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनका कंफर्ट जोन उनकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, बचपन का यार दोस्त जिसने उसको डिवाइन मस्कुलाइन को बिगाड़ा है, वो सारी चीजें जो कि आप समझ रहे हैं कि हाँ ये लोग ठीक नहीं हैं, जो कि इनका जो अपब्रिंगिंग हुई है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारी बातें। सम टाइम सुसाइड करने का भी डिवाइन मस्कुलाइन सोचते हैं। जब जी हाँ होता है। कई लोग कहते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो बहुत पावरफुल सोल होते हैं। पावरफुल सोल होने से पहले कच्ची सोल भी तो होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल टेलीपैथिक कनेक्शन बनने से पहले एक एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी तो रहती है, आपकी भी तो रहती है। आप भी तो ब्लेम करते हो, आप भी तो लड़ते हो। लड़ाई का, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही क्या है कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तभी आप कह रहे हैं कि इसने ऐसे बोला, चार तो बातें मैं भी बताऊंगी। एक बात से मेरे को बोला, मैं चार उसकी चार पिछली बातें बोलूंगी कि तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अंदर भरा हुआ होता है और हम उसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये तो रेसिप्रोकेशन हो गया ना। आपने चार गाली दी, आपने भी चार दे दी या आठ दे दी, उससे हुआ क्या? रिश्ता बिगड़ता है, रिश्ता सुधरता नहीं है कभी भी किसी भी आर्गुमेंट से। तो मैं कहूँ कि आप बंद कर दीजिए आर्गुमेंट, तो इतना आसान तो है नहीं। खुद मुझे भी सीखने में सालों लग गए थे कि अरे भाई नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। मैं अपने आप को ना डायरी में लिखती थी, आज से तूने कुछ नहीं बोलना है समथिंग इस तरह से मैं अपने आप को ट्रेन करती थी, अपने माइंड को ट्रेन करती थी। अपना टीचर, अपना बॉस खुद ही बनती थी कि मुझे बात नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करनी है। ये मैं सेंटेंस लिख देती थी ताकि वो मेरे दिमाग में छप जाए कि मैंने क्या लिखा था। और मैं फिर से, अगर मैं कुछ अग्रेशन में आऊँ या ट्रिगर हूँ, तो मैं फिर व्हाट्सएप से कोई व्हाट्सएप ना कर दूँ फट से, और ना ही कोई एकदम से बात कर दूं। तो बहुत बार अपने आप को रोकना पड़ता है। इसे ही कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम एक बहुत ही घोर मुसीबत में है या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से एक इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर सकते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ये जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन या फिर टैरो रीडिंग बुक करवाएं। हाँ, अब जब डिवाइन मस्कुलाइन
फर्स्ट टाइम चले जाते हैं सेपरेशन में, कई बार फर्स्ट टाइम का मतलब है सेपरेशन 2 3 4 बार भी हो सकता है। एक जो फाइनल सेपरेशन होता है ना, उसमें तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। और इस समय में भी यही चल रहा है। अगर आपका ट्विन फ्लेम एक बार जा चुके हैं, करंट एनर्जी की बात करूं तो ट्विन फ्लेम से एक बार मरकरी के कारण एक बार जो कम्युनिकेशन है फिर से ओपन अप होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वो वहां पर रिग्रेट, शेम, गिल्ट, ये सब कुछ उनके अंदर होगा और ये लगेगा कि यार मैंने एक बहुत अच्छी आत्मा को दुखा दिया है, जो वाकई मुझे एक मदरली केयर करती थी या करता था। वो जहां से मुझे वाकई बहुत प्रेम मिल रहा था, अनकंडीशनल लव, मैंने उसको ही दुत्कार दिया, मैंने ही ठोकर मार दी है, मेरी ही गलतियां हैं। तो वहां वो अपनी गलती को समझेंगे और एक बार फिर से वापस आएंगे। ये हुई करंट एनर्जी की बात करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसमें भी जैसे आपको होता है ना, रिग्रेट होता है, कोई नहीं होता है, सबको छोड़ देते हैं वो, उनके दोस्त यार भी चले जाते हैं। क्योंकि दोस्त यार किस चीज के लिए होते हैं? उनके पैसे के लिए, उनकी मस्ती मजाक के लिए। अगर उन्होंने पैसा दिया तो ठीक है, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रहता। डिवाइन मस्कुलाइन का भी कोई नहीं रहता। फिर उनको लगता है यार ये तो सही कह रही थी, मतलब तब ध्यान आती है ना कि डिवाइन फेमिनाइन की बात, कि ये तो सही कह रहे थे कि तुम्हारा कोई नहीं है, ये सब तुम्हें यूज कर रहे हैं और ये और वो, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत एक्सेस मनी इनको नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा रिलाय इन पे नहीं करना चाहिए। वो बात उनको उस समय तब बिल्कुल नहीं समझ आती जब आप उन्हें समझा रहे होते हैं। तो ठीक है, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको भला बुरा कह के या चुपचाप साइलेंट या गोस्टिंग करके वो चले गए। जब वो चले जाते हैं तो उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है, यानी कि एक डीप डिप्रेशन शुरू होता है, जिसमें कि वो किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं, लेकिन मन मानता नहीं है, फिर उसको मना कर देते हैं, भगा देते हैं, फिर से अकेले चले जाते हैं, अकेले डिप्रेशन में, अकेले रूम में हो जाते हैं। और ऐसा कई हफ्तों कई महीनों तक भी रहता है। फिर जाके उन्हें समझ में आती है, फिर बहुत हिम्मत करके वो वापस आते हैं, रियली बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हैं। फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, माफ करो, मेरी गलती थी, ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो रहता है कि कहीं ज्यादा ही ना मैं झुक जाऊं, कहीं ज्यादा ही ना मैं झुक जाऊं डिवाइन फेमिनाइन के आगे। तो फिर वो ये कहते थे कि देखो तुम्हारी भी गलती थी, ताली दो हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, सारी गलती मेरी नहीं थी, तुमने भी तो कहा था। बात सही है, कहा आपने भी होता है, आर्गुमेंट किया होता है, लेकिन आपने शुरू नहीं किया होता। डिवाइन फेमिनाइन कभी भी गलत स्टेप उठाती नहीं है, लेकिन जब प्रोवोक किया जाता है ना, जब आप ट्रिगर होते हैं, तब आप रेसिप्रोकेट करते हो, तब आप रिस्पॉन्स देते हो। बेसिकली बात यह है, जब आप रिस्पॉन्स देते हो गलत का गलत तरीके से या उनकी ही बातों को समझा के, तो वो जो रिस्पॉन्स किया हुआ होता है वो उनको ट्रिगर कर जाता है कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुम मुझे ऐसा बोल सकती है, तो मैंने सोचा नहीं था। वही नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाली बात, मैं तो चाहे कुछ भी उगल दूं, है ना, लेकिन तुमने जो रिस्पॉन्स किया है वो अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, यहाँ भी ईगो वाली बात है ना, तो वो अच्छा नहीं लगा तो फिर वो भाग जाते हैं। अब आपने भी उनको फिर से छेड़ दिया सेकंड टाइम में, तो वो फिर से रन करते हैं, और रन अब की बार कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है। और तब आपको ये लगता है कि अब तो शायद लगता है हमेशा के लिए खत्म ही हो गया, रिश्ता ही टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में एक बार फिर से जाते हैं, फिर से अपने आप को इवेल्युएट करते हैं और फिर से वापस होना होता है। तो वो एक डिवाइन टाइम पर जरूर आते हैं। कई लोग कहते हैं डिवाइन टाइम कुछ नहीं होता, अब जबरदस्ती आप अपने टाइम को ला सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, डिवाइन टाइम ही होता है। डिवाइन टाइम नहीं होता तो आप कैसे ट्विन फ्लेम से मिलते? डिवाइन टाइम नहीं होता तो कैसे सेपरेशन होता? डिवाइन टाइम नहीं होता तो कैसे आपको सेपरेशन पीरियड में इतनी सारी अवेकनिंग होती और कुछ न्यू स्किल्स की तरफ रुझान बढ़ता, ईश्वर की तरफ जाते, टैरो की तरफ जाते, मेरी वीडियोस की तरफ आते? कैसे होता? ये डिवाइन टाइम पर ही होता है। तो डिवाइन टाइम का ही वेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाथ में हाथ धरे वेट तो करना नहीं है, वो आपको मालूम है। तो आपने जो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से सीखा, यानी कि अपने डीप डिप्रेशन से अपने आप को इवेल्युएट किया, एनालिसिस किया, वहां से आपने जो सीखा तो उसी स्किल पर चले रहे। याद मान लीजिए आपने कुछ नए स्किल्स सीखे लेकिन बीच में छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनका नेक्स्ट टाइम आना और फिर जाना हो गया, वो आपको फिर से हिला के चला गया। ये वाली सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर फिर से आपको रिगेन करना पड़ेगा और एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और सोचना होगा कि इस समय में जो मैंने रेसिप्रोकेट किया या फिर रिस्पॉन्स दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा रिस्पॉन्स भी देने की जरूरत नहीं है। नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत मुश्किल है करना कि जब सामने वाला बम्बार्डिंग कर रहा हो गलत शब्दों की और आप नो रिस्पॉन्स में रहें, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन जीरो हो, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार आपने कर लिया ना, जीत गए ना, तो उसे ही कहेंगे जितेंद्रिय। अगर आप जीत गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाह, मैं अपने आप से तो जीत गई, मुझे सामने वाला मिले ना मिले, मैं अपने आप से तो जीत गई। आप अपने आप से कंटेंटेड, संतुष्ट हो जाएंगे कि यस, मजा आ गया यार, मैंने ये काम कर दिखाया, ये बड़ा मुश्किल था। वही तो कहते हैं इनर वर्क सबसे डिफिकल्ट काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो
ये काम हम खुद कर सकते हैं इस जर्नी में आके। और इतना अच्छा समय चल ही रहा है जब हमारे पास ढेर सारी नॉलेज है, फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, गूगल है और भी कई तरह के आ चुके हैं सर्च इंजन्स। तो उनसे आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, उसमें उस पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, अपने काम को। वही मैं कह रही हूँ, जो अगर आपने स्किल को फिर से छोड़ दिया सेकंड सेपरेशन के दौरान, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर कर गए, एक बार फिर से उनकी ट्रिगरिंग को उन्हीं के पास भेज दीजिए और ये सोचिए कि ये मैंने मिरर उनको दिखा दिया, मेरे हाथ में मिरर है, मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ रख दिया। अब वो उनका रिफ्लेक्शन उनको जाएगा, मेरा रिफ्लेक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं जाएगा, ये वाली बात। ठीक है, तो ये मन ही मन सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैंने उनको मिरर दिखा दिया, अब वो जाएं जहां जाना है, मैं अपना काम करती हूँ। एक बार फिर से आप अपना काम फिर से शुरू कीजिए, फिर देखिए क्या मजा है। अपने आप को साधने में ही मजा है, इसी को ही साधना कहते हैं। साधना का अर्थ ही है कि अपने आप को साध लेना। साधना माने ईश्वर से जुड़ जाना, सीधे सीधे कनेक्शन वहां जोड़ लेना। तो ये बात आज का था वीडियो। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन को डार्क नाइट ऑफ द सोल फील होती है। हाँ जी, सब कुछ वैसा ही फील होता है, वैसी ही अवेकनिंग होती है। एक बार फिर से वो आते हैं, लेकिन एक हमेशा के लिए जब आते हैं तो एक डिवाइन टाइम पर ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं और लाइक तो कर ही दिया होगा, धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि क्या है DMDF एनर्जी और किस तरह से रहता है, और करंट एनर्जीज के बारे में भी सब कुछ 1 बाय 1 चलता ही रहता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।